देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नालागढ़ के प्लासरा में स्थित एपीआई यूनिट का वर्चुअल के माध्यम से लोकार्पण किया। आपको बता दें कि इस यूनिट को तैयार करने में 500 करोड़ से ज्यादा का खर्च आया है और इस यूनिट को केंद्र सरकार ने हिमाचल सरकार के सहयोग से निर्मित करवाया है, जिसके माध्यम से पूरे देश के फार्मा कंपनियों को यहां एंटीबायोटिक दवाओं के रॉ मटेरियल तैयार होंगी और पूरे देश में एंटीबायोटिक मेडिसिन के रॉ मटेरियल की 50% की मांग नालागढ़ से पूरी हो जाएगी। केंद्र सरकार के इस यूनिट का हिमाचल सरकार के सहयोग से निर्माण करवाया गया है। आपको बता दें कि इस यूनिट के शुभारंभ समारोह में हिमाचल प्रदेश के उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान विशेष तौर पर उपस्थित रहे और उन्होंने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा का विशेष तौर पर आभार जताया है और उनसे मांग की है कि आयुष्मान योजना को भी 90/10 की श्रेणी में लाना चाहिए, ताकि हिमाचल प्रदेश को केंद्र सरकार द्वारा 45 करोड़ रुपया हर वर्ष आयुष्मान के लिए दिया जाता है, जबकि हिमाचल प्रदेश के बिल 125 करोड़ से ऊपर हो जाता है और बकाया राशि प्रदेश सरकार को खुद जमा करवानी पड़ती है। उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने कहा कि इस यूनिट के निर्माण के लिए केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार ने मिलकर सहयोग किया है, जहां प्रदेश सरकार की ओर से कम रेटों पर इस यूनिट के मालिक को जमीन उपलब्ध करवाई गई है और कम रेटों पर ही बिजली की सुविधा उपलब्ध करवाई है और साथ ही 5 साल के लिए जीएसटी की कंपनी को फ्री दिया जा रहा है, ताकि प्रदेश में निवेश और ज्यादा से ज्यादा बढ़ पाए। जो है पोटेशियम कैल्वनेट जो है जो एंटीबायोटिक का एक प्रोडक्ट है, वो देश की 60% जो है मार्केट को जो है वो उपलब्ध होगा और इनका सेकंड फेज में जो है वो काम शुरू होगा। मैंने आज मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की तरफ से भी उनको आश्वासन दिया है। उनमें भी इस फैक्ट्री को स्थापित करने में हिमाचल सरकार का बहुत बड़ा योगदान है। बहुत सस्ते में इनको जमीन दी गई थी और बहुत सारी फैसिलिटीज इन टर्म ऑफ जीएसटी, इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी और उन्हें आश्वासन दिया है इनको कि इन फ्यूचर भी जो है हम आपको पूरा समर्थन और सहयोग देंगे और हम चाहते हैं हिमाचल प्रदेश में बड़े बड़े यूनिट्स आए, चाहे एपीआई यूनिट्स है, चाहे फार्मास्यूटिकल की यूनिट्स है, चाहे और है, क्योंकि हिमाचल प्रदेश जो है एक फ्रेंडली, इंडस्ट्रियल फ्रेंडली प्रदेश है। यहाँ पे शुद्ध वातावरण है, लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम नहीं है, अवेलेबिलिटी ऑफ पावर जो है यहाँ है और बहुत फार्मास्यूटिकल का हिमाचल प्रदेश बहुत बड़ा हब है। हिंदुस्तान का 35% जो फार्मास्यूटिकल यूनिट्स हैं वो हिमाचल प्रदेश में है और हम चाहते हैं कि और यूनिट जो है हिमाचल प्रदेश में आए। मुझे खुशी है कि आज हिमाचल प्रदेश में बहुत सारे विधिवत रूप से प्रधानमंत्री जी ने शिलान्यास और उद्घाटन किए हैं, चाहे मेडिकल कॉलेज चंबा है, कुल्लू है और आज एपीआई यूनिट जो है केंद्र का है, इसका भी जरूर उद्घाटन किया। सर, आपने अभी भाषण में कहा जैसे आयुष्मान और भारत का क्या लगता है कि केंद्र सरकार की तरफ से आपको क्या नहीं, देखो जो ये आयुष्मान भारत है ये पूरे हिंदुस्तान की एक पॉलिसी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, जिसमें सभी लोगों का 5 लाख तक का लोगों का इलाज किया जाता है। मेरी रिक्वेस्ट ये थी क्योंकि हिमाचल हर स्टेट को विशेष करके हिमाचल को ये अराउंड अबाउट 45 करोड़ एक साल में से इलाज किए जाते हैं, जबकि आयुष्मान भारत के माध्यम से जो खर्चा होता है वो 100-125 करोड़ के करीब होता है। बाकी का जो अमाउंट है वो हिमाचल सरकार को आयुष्मान भारत स्कीम में हिमाचल सरकार को देना पड़ता है, क्योंकि हिमाचल प्रदेश एक जो प्रिविलेज स्टेट है, स्पेशल कैटेगरी स्टेट है, उसमें हमारी और रेशियो जो है वो 90-10 की होती है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की कोई भी स्कीम आएगी उसमें 90% शेयर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का होता है और 10% हिमाचल प्रदेश का होता है। क्योंकि आज इस सभागार में हमारे जो माननीय राज्यसभा के सांसद श्री हर्ष महाजन जी और सुरेश कश्यप जी रहे, तो मैंने इनसे अनुरोध किया है कि आप केंद्रीय सरकार से इस स्कीम के बारे में माननीय प्रधानमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री से भी उठाएं, ताकि हमको 90-10 की रेशियो में जो है इस स्कीम में भी जो है वो उसकी जो फैसिलिटी है। तो केंद्र सरकार की तरफ से आपको क्या जो राशि मिलनी चाहिए मिल गई? नहीं, हमें तो मिल रही है ना, उसमें फिक्स्ड है ना, उसमें 45 करोड़ रुपये फिक्स्ड है। अब उसमें बहुत सारे लोग आते हैं और वो इलाज कराते हैं, उनका जो कॉस्ट है वो 100 करोड़ रुपये भी जाती है, 125 करोड़ भी जाती है, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हमें सिर्फ 45 करोड़ देती है स्कीम। तो इसको ये टाइड है स्कीम, टाइड स्कीम है। या तो ये स्कीम अनटाइड हो, या आयुष्मान भारत में जितने भी आयुष्मान भारत के माध्यम से जो भी लोग इलाज करते हैं उसका खर्चा जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बेयर करे। अगर ये टाइड है 45 करोड़ है, तो हमारा कहने का है कि
इसको 90-10 के शेयर में इसकी इम्प्लीमेंटेशन होगी। सर अगर देखा जाए यहाँ जो इंडस्ट्री है, लोकल इंडस्ट्री है, तो कुछ लोग पॉल्यूशन जैसे पॉल्यूशन भी फैलाते हैं, लोगों के विरोध भी होते हैं, तो इस बारे में सरकार क्या नहीं, देखो पॉल्यूशन का काम तो मेरा नहीं है, मगर पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का काम है। अगर आपने मेरे ध्यान में लाया, मैं अभी पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के लोगों को आदेश दूंगा कि जो फैक्ट्री जो है, चाहे एयर पॉल्यूशन है, चाहे लिक्विड पॉल्यूशन है, चाहे वेस्ट पॉल्यूशन है, उस पर सख्ती से कार्रवाई करें। जो पॉल्यूशन के नॉर्म्स हैं, इस आधार पर उनको यूनिट चलाने के लिए स्वीकृति प्रदान की, उसको वो फॉलो करें। अगर नहीं करते तो आप जो है उचित कार्रवाई करें। सर स्क्रैप को लेकर के कई घटनाएं होती हैं, स्क्रैप का बड़ा स्कैम यहाँ पर जो चल रहा है, आप ऑनलाइन जो है वो स्क्रैप का करना चाहिए। मेरे ध्यान में जो स्क्रैप का यहाँ बहुत बड़ा धंधा है, पिछले देश में चला है। हमने हिमाचल सरकार ने एक स्क्रैप पॉलिसी को बना लिया है और हम उसके लास्ट फेज में हैं। हम एक इसको पारदर्शिता से, ट्रांसपेरेंसी से इसको स्क्रैप को जो है स्क्रैप पॉलिसी के माध्यम से इम्प्लीमेंट करेंगे, ताकि जो ये ब्लैकमेलिंग का धंधा है, गाने धमकाने का धंधा है, ये इसको बंद किया जाए। और हम तुरंत अभी मेरे ख्याल विदिन ए मंथ जो है हम स्क्रैप पॉलिसी हिमाचल प्रदेश में लागू करेंगे। एक आखिरी सवाल सर, और हिमाचल में और उद्योग लाने के लिए सरकार की क्या स्कीम है? नहीं, हम कह रहे हैं कि हम आपको लैंड सस्ते में देंगे, हम आपको जो है और फैसिलिटीज प्रोवाइड करेंगे, मगर जो पूरा देश जो है ये मंदी के दौर से गुजर रहा है और जो उद्योग है पूरे देश में जो है वो दौर से गुजर रहे हैं। तो हम पॉलिसीज बना रहे हैं और किस प्रकार से हम सब्सिडीज और इंसेंटिव दे सकें उस पर जो सरकार को सर कुछ इंडस्ट्री वालों का कहना है कि उनके भी काफ़ी दिक्कतें आती हैं, जैसे बिजली महंगी होगी, कुछ इंडस्ट्री वालों के लिए जो महंगी हुई है वो कुछ फैक्ट्रीज की हुई है। और मेरी मुख्यमंत्री से बात हुई है और मुख्यमंत्री जी ने हिमाचल प्रदेश की जो बिजली है वो पड़ोसी राज्य से कम की बात की है और उसमें जो है कीमतें कम हो जाएंगी। ठीक है।